अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अब सुहेल अफरीदी साहब उधर आ रहे हैं, आपने चीज़ों का कुछ ख्याल रखना है। सुहेल अफरीदी, मैं पूरी सपोर्ट आपके साथ है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आप जब सीएम हाउस पहुंचेंगे तो मोटर का जो स्विच है ना वो खराब है, उसकी तार आप पकड़ के खड़े होंगे फिर वो चलेगी, इधर अदरवाइज नहीं चलेगी। दूसरा, दरवाजा जो है ना बाथरूम का वो चूं करता है, आवाज करता है। अच्छा, आप धक्का लगाओगे ना तो वो खुल जाएगा, ऐसा लगेगा आपको कि अंदर कोई है, लेकिन नहीं होता। लेकिन कभी कभी अंदर कोई होता भी है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, गीजर खराब है, विंटर्स आर कमिंग, और आपने इस चीज का ख्याल रखना है। गीजर नहीं चलेगा तो आपको लिहाजा गर्म पानी के लिए सीएम हाउस से 100 किलोमीटर दूर एक हरा भरा जंगल है, वहां से लकड़ियां लानी होंगी। लेकिन लकड़ियां काटते वक्त आपने इधर उधर देखना है ध्यान से, चौकीदार एक्टिव ना हो। अगर उसने देख लिया आपको, वो रीच समझ के आप पे फायर कर देगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। छत पे कपड़े सूखने के लिए जब डालोगे तो शाम को आपने उतार लेना है, शाम से पहले पहले उतार लो ताकि वो सूख जाए। सीएम हाउस में जो चाबियों का गुच्छा है, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इफ पॉसिबल उसके अंदर यार मेरी जो सिम इजेक्टर पिन नहीं होती है, मोबाइल सिम, वो पिन उसके चाबियों के गुच्छे में सीएम हाउस के, वो आप मुझे वापस कर देना। तो ये वो मेरी चीज है, ये आपने मैं सब भूल कुछ गया। रिजाइन के अंदर लिख दिया है? ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, एक और नकात कि बेड के नीचे मेरे हाथ से नाला पानी गिर गई थी और मेरा हाथ नहीं जा रहा था। जो भी आएगा वो मुझे वापस कर दे, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे पता है ट्रिक, क्योंकि मैंने ब्रश काट के ना उसको बनाया था नाला पानी। ठीक है, कोई और आएगा उसको पता नहीं चलेगा। आई एम यूज्ड टू, क्योंकि आप बीच में जाओगे ना, आप नाला डालोगे, बीच में नाल निकल गया ना, आप इधर गिरोगे ना उधर गिरोगे, तो आपके फायदे की चीज नहीं है, वो आपने मुझे वापस कर देनी है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुसल खाने में 4 रेजर पड़े हुए हैं, 3 पुराने 1 नया है, लेकिन चारों एक जैसे दिखते हैं, यानी कि नए दिखते हैं। तो मुझे भी कभी कभी बड़ा मसला हुआ है उनको, रेल वाले को देखने में। उससे आपने दूर रहना है, वो आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने, फिर बाद में मुझे गिला नहीं करना यार कुछ हो गया। ये भी लिखा हुआ है आपने? ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये सीवे के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर, मगर अफसोस की बात यह है कि अब वो साबिक सीएम खैबर पख्तूनख्वा हो चुके हैं। इस वाक़े की वजह क्या बनी, उनकी सीएमशिप कैसे गई, उन्हीं से पूछते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या हो गया सर? वालेकुम अस्सलाम यार, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक टू यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ये जो आपने कंसर्न शो की है ना, कि अफसोस की बात ये है, हालांकि ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना आप मेरे सपोर्टर हैं, ना कुछ है। ये बात इस बात की गम्माज है कि यार मैंने जितना भी किया, जो भी किया। सर, आपसे तो बात भी पूरी नहीं की जा रही, आप यकीनन अफसोस में हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अफसोस में नहीं हूँ। मैं मुझे मुझे रस्सी बराबर भी इस चीज का अफसोस नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। ये सीएमशिप ये हो जाती है, ये देखो, ये बानी की अमानत थी, मैंने वापस दे दी है। ठीक है, सबसे ज्यादा दुख जो है ना वो मुझे एक बात का है किस बात का सर? कि आल्टो आज भी उसी पुराने रेट पे खड़ी हुई है। सर, ये तो हमारी पिछली एपिसोड में जब आप सीएम थे और मेरे शो पे आए थे, तब भी आप यही बात कर रहे थे। ये ऑल्टो को छोड़ क्यों नहीं देते आप? देखो मोहम्मद अली खान, मैं सीएमशिप आपके सामने जैसे मैंने छोड़ दी है, मैं ये तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन आल्टो का रेट नहीं छोड़ सकता। सर, ये गाड़ियों की बातें छोड़ते हैं, आप मुझे अपना मसला बताएं कि आपकी सीएमशिप क्यों गई? यार देखो, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया, मैं कोई इन द सीएमशिप का या किसी ओहदे का ये मैं रबरदार नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत है ना, मुझे शौक है। ये खान साहब की तरफ से मेरे पास एक अमानत थी, मैंने दे दी, और ये अमान से वमान से इसका मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। कोई भी मेरे पास चीज़ रखवा देता है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, वापस दे देता हूँ। उस दिन की बात है, मैं रेलवे स्टेशन पे गया हुआ था, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, तो एक बंदा मेरे पास आया बैग लेके, बोला भाईजान जरा बैग का ख्याल रखना, मैं चाय पी के आता हूँ। वो चाय पी के मेरे पास आया, बैग उठाया और चला गया। इसके बाद वही बंदा अगले दिन मुझे एक बस में मिला, बोलता भाईजान मेरी सीट जरा मल लेना, कोई और ना आके बैठे, मैं जरा पेशाब करके आता हूँ। वो बाथरूम से आया, अपनी सीट पे बैठा और फिर अपने स्टॉप पे जो है वो उतर गया। फिर वही बंदा मुझे तीसरे दिन एक पार्किंग में मिला, बोला भाईजान ये मोटरसाइकिल का जरा ध्यान रखना, मैं भी बिल जमा करा के यूं आया, आप जरा देखना। ठीक है भाई, वो बंदा बिल जमा करा के आया, बैठा होगा मोटरसाइकिल पे, निकल गया होगा। नहीं भाई, झगड़ा हो गया ना उसके साथ, किस बात पे? उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस बार मैं थोड़ा उसका वो ध्यान नहीं दे सका, तो हो जाता है। तो अमानत और इस तरह की चीज़ें रखने में जो है ना, वो मेरा कोई सानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक ये अमानत थी और मैंने बानी को जो है वापस कर दी है।
सर, आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश की गई आपको सीएमशिप से हटाने के लिए? देखो, इसका जवाब मैं मोहम्मद अली खान एक शेर में दूंगा। वो ये कि जो तुम समझ रहे हो वो वैसा नहीं है, और जो मेरी समझ है वो तुम नहीं समझ सकते, और जो मैं समझ सकता हूँ वहां से तुम नहीं समझ सकते। इसका क्या मतलब था इस शेर का? मुझे कुछ समझ नहीं आया। यार बड़ी अजीब बात है यार, आई एम शॉक्ड यार। इतने पढ़े लिखे हो, होस्ट किसने बनाया तुम्हें? तुम्हें तशरीह नहीं आती है यार। आई एम रियली शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड ब्रदर। तुम्हें तशरीह नहीं आती शेर की, बहुत अफसोस की बात है, बड़ी अजीब बात है यार। मुझे नहीं आती है, आप बता दीजिए। मसला है कि मुझे भी नहीं आती, और मैं अब की बात नहीं है। देखो, शेर की तशरीह, मैंने बचपन में 2 शेर पाले थे, वो आज बड़े हो गए माशाल्लाह। मुझे तो उनकी भी तशरीह नहीं आती है। मुझे ये बताओ कि शेर बंदा देखता रहे या पढ़ता रहे, उसकी तशरीह करे, क्या करे? सर, आप दूसरे बजाते खुद मैं खुद एक शेर हूँ, बजाते खुद मैं भी एक शेर हूँ यार, तो क्या मैं अपनी तशरीह करता फिरूंगा? सर, यहाँ बात जानवर वाले शेर की नहीं हो रही, यहाँ शायर वाले शेर की बात हो रही है। नहीं, वो भी किया, उसमें तो मैं मैटर में फंस गया था यार। अब जैसे एक शेर है कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही। पहली बात तो ये, नरगिस कोई खातून है और उसकी उम्र कोई 1000 साल तो नहीं हो सकती, वो तो कम उम्र होगी। बाकी दीदावर पैदा जो है वो साहिब औलाद नहीं थी, लेकिन बाद में जाके उसकी औलाद भी हो गई। ये मैंने तशरीह इसकी बनाई है। दीदावर उसके बेटे का नाम है। दीदावर उसका बेटा होगा। ठीक है। ये क्या है? सर, मैंने ऐसे तो नहीं किया। मुर्गा इस तरह करता है, लेकिन तुम मुर्गा नहीं हो, तुम टर्की हो, टर्की। अच्छा, सही तरह मेरे से सवाल करो, तुम मेरे साथ डेढ़ पे नहीं आए हुए। ये नक्शेबाजियां नहीं करो यूं करके, ये पौधे इधर ये वो। सही तरह यार सवाल करो। सर, चले मैं आपसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछो। आपको लगता है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया? ये जिस तरह का तुमने इशारा किया है ना, मैं सब समझता हूँ। देखो बात सुनो, मैं अपने असूलों का पक्का बंदा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, आप इससे ज्यादा कुछ ना कहिए, लेकिन ये तो बता दीजिए आपके असूल क्या हैं? भाई मेरे असूल है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। चलिए, मैंने किसी इंडियन फिल्म में सुने हुए हैं ये असूल। वो उन्होंने कॉपी किया होगा मुझसे। भाई मैंने जितना कर सकता था मैंने किया, और इससे ज्यादा आप मुझसे नहीं करें। और जहां तक बात रही कि बानी ने मुझे कहा, बानी मुझे खुद कहते ना खुद, तो मैं इस चीज पे जो है वो एक्सेप्टेंसेस की लेता, मैं कर लेता। अभी ये जो डिसीजन आया है, ये कहाँ से आया है? ये डिसीजन बानी का नहीं है, बाजी का है, बाजी का? अलीमा बाजी का है। अलीमा बाजी को आपसे क्या मसला हो सकता? भाई कोई मसला नहीं, देखे ना उनको मेरे से मसला है ना मेरा उनसे मसला है। बानी अगर मुझे कहे ना कि यार 2 किलो आलू 2 किलो टमाटर ले आओ, मैं ले आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। बाजी अगर मुझे कहेगी, बल्कि मैं लेके भी आया था, बाजी ने कहा था 2 किलो टमाटर 2 किलो आलू ले आओ, लेकिन इख्तलाफ यहाँ पैदा हुआ। बाजी ने बोला साथ में धनिया भी लो फ्री का। मैंने बाजी को बोला बाजी धनिया का वो दौर नहीं है अभी, कोई फ्री नहीं देता, उसके भी पैसे लगते हैं। बस ये एक छोटा मोटा इख्तलाफ था, इससे ज्यादा कोई बात नहीं थी। आप कह रहे हैं कि सिर्फ धनिये की एक गट्ठी की वजह से आपकी सीएमशिप चली गई? भाई मुझे 2 जगहों पे शक जा रहा है। या पिछले एपिसोड में आपने मुझे बुलाया था, मैंने गाड़ी के खिलाफ कोई बात की थी, गाड़ी के ऊपर, या तो उन्होंने कोई गेम की है मेरी सीएमशिप हटाने पे, या फिर जो मैं बाजी को धनिया ला के नहीं दिया, शायद वो एक रीजन हो सकता है। इन 2 चीजों पे मुझे शक है कि मेरी सीएमशिप जो है चली गई है। गंडापुर साहब, मुझे ये बताइए कि अलीमा बाजी ने आपको सब्जियां लाने को कहा क्यों? भाई देखो, मैं एक सीएम हूँ, सूबे का सीएम रहा हूँ ना, तो मेरे फरायदे मनसबी के अंदर बहुत सारी चीजें थी। मैं अवाम का सीएम था, ठीक है। मैंने अवाम को फोकियत दी। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि अलीमा बाजी ने जो है मुझे सब्जी लाने को क्यों कहा। मैं तो कितने लोगों के लिए जो है बाजार से क्या क्या लेके आता हूँ। क्या क्या लेके आते हैं? यार मैंने तो खिदमत की है, और आपको पता है जब तक मैं था मैंने तंग नहीं किया। मैंने वफाक को कभी तंग नहीं किया कि मुझे फंड एलोकेट करो। भाई मैंने अपने दौरे बाजू पे किया है जो भी। भाई जो मुझसे मैं खिदमत की है ना, मोहल्ले में या मेरे इलाके में जो जिसको जरूरत होती थी मैं ला के उसको दे देता था। अब जैसे हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहता था, उसने दवाई मंगवा ली मिसाल के तौर पे, उसने बोला 100 की दवाई ले आओ, 90 की दवाई आई, 10 रुपए बचे उसने मुझे दे दिए, ठीक है। इसी तरह मोहल्ले की एक आंटी, उसने बोला बेटा जाके वो किलो दही ले आओ, 190 का दही आया, 10 रुपए मेरे जेब में। इसी तरह और भी किसी ने बोल दिया बेटा अदरक ले आओ, अदरक मैंने वो छांट के सस्ती वाली, लेट सब 50 रुपए की मिली है, मैंने 70 रुपए आगे से ले लिए, 20 रुपए अपने पास आ गए। इस तरह करके मैंने फंड्स का अरेंजमेंट किया है, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग क्या समझते हैं बहुत इजी जॉब है, नहीं, ये कांटों का ताज है, कांटों का ताज, जिन पे आपको सोना पड़ता है, जिस पे आपको लेटना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सीएमशिप। सिर्फ एक सेकंड मुझे ये बताइए कि कांटों के ताज के ऊपर सोने की क्या जरूरत है? कांटों का ताज पहना जाता है। अच्छा, फिर वो कांटों का बिस्तर होगा जिस पे सोया जाता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि यार ये सीएमशिप जो है ना, इतना इजी नहीं था जिस तरह लोग ले रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। दूर से देखने वाले को लगता है
यार बड़े मजे और ये एंजॉयमेंट लाइफ अच्छा, है, आप कुछ इतना नहीं जिम्मेदारियां हैं। चलें चलें गंडापुर साहब, आप इतने गुस्से में दूर ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪੜਦੇ ਨੇ। वो तो आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने इतनी मेहनत की अपने इलाके के लोगों के लिए, तो फिर आपने एकदम से इस्तीफा क्यों दे वो दिया? यार इस्तीफा कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इस्तीफा तो मैं हाथ में लेके घूमता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मेरा पता है कि नहीं पता है? आपको पता? आपको नहीं पता, आप मुझे जानते नहीं हैं। अगर आप मुझे जानते होते आप ये कभी बात नहीं करते। सायका तुम मुझे नहीं जानती तुम। मेरा नाम साइका नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। हरकत सायका वाली है आपकी। यार वैसे एक बात है मोहम्मद अली खान, अगर मेरा नाम लेट सपोज दानिश होता तो क्या मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलता? सर वैसे चेहरे मोहरे से तो आप फिल्म इंडस्ट्री के ही लगते हैं, और आपने सूबे को भी जिस तरह चलाया वो एक फिल्म मेरा मतलब है बहुत एक मुश्किल काम था, और आपने अच्छा काम किया। लेकिन अब आपने चूंकि इस्तीफा दे दिया है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप वो इस्तीफा हमें पढ़ के सुना दीजिए, ताकि कोई बात नहीं, कोई लोग बात भी नहीं। सुन मैं सकें। मैं पढ़ के मैं तो हाथ में लेके घूमता हूँ इस्तीफा मेरे लिए, और ये मैं आज से नहीं 3-4 साल पहले से लेके घूम रहा हूँ, जब मैं सीएम था भी नहीं। एक मिनट सर, ये अभी आपने क्या कहा कि अभी आप सीएम बने भी नहीं थे, तब से आपने सीएम की पोस्ट का इस्तीफा तैयार करके रखा हुआ था? हाँ मैंने तो 3-4 साल से ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। गंडापुर साहब, इस हिसाब से जो अगला सवाल मेरा आपसे बनता है वो ये है कि आपके पास और इस्तीफे भी मौजूद हैं? अच्छा सबसे पहले अपने तेवर ठीक करो, ठीक है? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम भी मुझसे प्यार से बात करो। सर मैंने आपसे ये बहुत नक्शेबाजी नहीं करनी है, बदमाशी नहीं करनी है सर यार। नक्शाबाजी नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये अपना टोन ठीक करो। आपके पास और कौन कौन से इस्तीफे मौजूद हैं? देखो इस्तीफा पीएमशिप का भी मेरे पास है, मेरे पास खलील रहमान के ड्रामे के दानिश का भी इस्तीफा पड़ा हुआ है, मेरे पास वजीर दिफा का भी इस्तीफा पड़ा हुआ है, मेरे पास यू नेम इट यार, हर रंग का इस्तीफा मेरे पास है। और रियल मैड्रिड जो टीम है फुटबॉल की, उसके कप्तान की भी इस्तीफा मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने सब चीजें ना अपने ज़हन में बनाई हुई है कि कहीं ना कहीं किसी दिन शायद मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए, तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार रहता हूँ पहले से, ठीक और है, ये अपनी तैयारी रखनी चाहिए। चलें ये जो इसके आपने चंद नकाइस मैं आपको बता देता हूँ। नकाइस नहीं होते सर, नकात होते अच्छा मुझे तंग नहीं करो यार, इस्तीफा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ के सुनाओ नहीं नहीं। हैं। सर आप जरूर पढ़िए, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी अनाउंसमेंट कर दूं, ये बहुत बड़ा इस्तीफा है। नाज़रीन, अब अली अमीन गंडापुर नकली साहब जो हैं वो सीएम की पोस्ट से अपना इस्तीफा पढ़ के सुनाएंगे, आप सुनिए। चलो शुरू, मतलब मैं आपको इसका जो है वो सीधा बता। सर मतला किसी नज्म का होता है, गजल का होता है, ये इस्तीफा है। अच्छा ठीक है ना, मैं छोटे छोटे जो नकायद है वो मैं बता देता हूँ। नकात होते हैं सर, नकायत नहीं होते, नकाइस नहीं होते। यार तुमने मुझे इस्तीफा पढ़ने नहीं देना है, ठीक है? इस्तीफा हाँ कुछ इस तरह लिखा है मैंने कि टू होम इट मे कॉन्सर्ट। सर कॉन्सर्ट नहीं, कॉन्सर्न। वो यार पीटीआई का जो इस्तीफा होता है उसमें कॉन्सर्ट जो है वो लाजमी होता है, कॉन्सर्ट के बगैर मजा नहीं आता। अच्छा खान साहब का मैंने नाम जानबूझ के नहीं लिखा, फिर आप लोग 100 बातें जोड़ने शुरू करते हो। मैं लिखता हूँ कि डियर सर आई बेग टू स्टेट, यूनाइटेड स्टेट नहीं समझ लेना, वो तुम लोग समझ लेते हो, दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड हैव सम अर्जेंट पीस। बड़ा टाइट है मतलब अर्जेंट पीस ऑफ वर्क सर। मतलब अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद हेवी हार्ट आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर माई नेशन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्लीज ग्रांट मी अ लीव जस्ट फॉर एवर, योर ओबीडियंट सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी? ये आपने सुहेल अफरीदी के नाम से अपना इस्तीफा लिख दिया? जाहिर है मैंने वही लिखा है यार। मैं सही बताऊं, मुझे प्यार था सीएमशिप से, इतने आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा। आप क्या समझ रहे हैं? आप मेरा कॉन्वॉय देख के समझ गए वीडियो पे कि मैं घर चला गया हूं? नहीं, हमने भाई मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, इतना आसानी से नहीं होगा। अभी आगे के देखते होता है कि अच्छा मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अब सुहेल अफरीदी साहब उधर आ रहे हैं, आपने चीज़ों का कुछ ख्याल रखना है। सुहेल अफरीदी, मैं पूरी सपोर्ट आपके साथ है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आप जब सीएम हाउस पहुंचेंगे तो मोटर का जो स्विच है ना वो ख़राब है, उसकी तार आप पकड़ के खड़े होंगे फिर वो चलेगी, इधर अदरवाइज नहीं चलेगी। दूसरा, दरवाज़ा जो है ना बाथरूम का वो चूं करता है, आवाज़ करता है। अच्छा आप धक्का लगाओगे ना तो वो खुल जाएगा, ऐसा लगेगा आपको कि अंदर कोई है, लेकिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी अंदर कोई होता भी है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा गीज़र ख़राब है, विंटर्स आर कमिंग, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, गीज़र नहीं चलेगा तो आपको लिहाजा गर्म पानी के लिए सीएम हाउस से 100 किलोमीटर दूर एक हरा भरा जंगल है, वहाँ से लकड़ियाँ लानी होंगी। लेकिन लकड़ियाँ काटते वक्त आपने इधर उधर देखना है ध्यान से,
चौकीदार एक्टिव ना हो। अगर उसने देख लिया आपको, वो रीच समझ के आप पे फायर कर देगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। छत पे कपड़े सूखने के लिए जब डालोगे तो शाम को आपने उतार लेना है, शाम से पहले पहले उतार लो ताकि वो सूख जाए। क्योंकि एक दफ़ा मैंने कपड़े जो है वो डाले थे छत पे, 2 बनाने मेरी जो है वो गीली थी, मैंने शाम के बाद उतारे थे। छत पे जब कपड़े डालोगे शाम से पहले आपने वो उतार लेने हैं। अच्छा, सीएम हाउस में कोई एक मुलाजिम है जिस पे मुझे शक है, और आज भी, क्योंकि मैं जब फ़ोन करता था तो मुझे एक चीज़ ने हॉन्ट किया। मैंने कहा यार फ़ोन में कुछ है। सीएम हाउस में आपको पता है ना वो विंटेज फ़ोन है, वो जो डरन डरन उससे जी, जो जी, होता जी, था, डायलर वाला। वो मैंने फ़ोन खोल के देखा तो अंदर माइक था। मेरा शख्स बिल्कुल सही निकला। मैंने कहा यार ये कोई हमारी बात से नहीं इधर-उधर कर रहा है। मैंने वो माइक निकाल के फेंक दिया। अब मैं उधर आ गया कि हेलो हेलो कर, सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही, उसकी मैं सुन रहा था। आपने माउथ पीस के अंदर से उसका माइक निकाल दिया शक के चक्कर में। नहीं, वो था ना, किसी ने डाला होगा ना, ऐसे थोड़ी हो रहा है। अच्छा चलो ये पॉइंट से आगे बढ़ो। एक नुकात और भी है, एक नुक्ता और भी है। वो ये नुक्ता है। सीएम हाउस में जो चाबियों का गुच्छा है, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अगर इफ पॉसिबल उसके अंदर यार मेरी जो सिम इजेक्टर पिन नहीं होती है, मोबाइल सिम, वो पिन उसके चाबियों के गुच्छे में सीएम हाउस के, वो आप मुझे वापस कर देना। तो ये वो मेरी चीज़ है, ये आपने मैं सब भूल कुछ गया था। रिजाइन के अंदर लिख दिया है। ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, एक और नकात कि बेड के नीचे मेरे हाथ से नाला पानी गिर गई थी और मेरा हाथ नहीं जा रहा था। जो भी आएगा वो मुझे वापस कर दे, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे पता है ट्रिक, क्योंकि मैंने ब्रश काट के ना उसको बनाया था नला पानी। ठीक है, कोई और आएगा उसको पता नहीं चलेगा। आई एम यूज्ड टू, क्योंकि आप बीच में जाओगे ना, आप नाला डालोगे, बीच में नल निकल गया ना, आप इधर गिरोगे ना उधर गिरोगे, तो आपके फायदे की चीज़ नहीं है, वो आपने मुझे वापस कर देनी है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुसल खाने में 4 रेजर पड़े हुए हैं, 3 पुराने 1 नया है, लेकिन चारों एक जैसे दिखते हैं, यानी कि नए दिखते हैं। तो मुझे भी कभी कभी बड़ा मसला हुआ है उनको रेल वाले को देखने में। उससे आपने दूर रहना है, वो आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने। फिर बाद में मुझे गिला नहीं करना यार कुछ हो गया। ये भी लिखा हुआ है आपने। ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये सीफे के अंदर है। आखिरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है, नॉर्मल बात है, ठीक है। बाथरूम में जो माउथ वॉश पड़ा हुआ है, उसकी बोतल, उसके अंदर माउथ वॉश नहीं है, सरसों का तेल है, वो मैं अपने हसीन जुल्फों के लिए मैंने रखा था, जो कि बहुत जरूरी माउथ है। वॉश की बोतल में आपने सरसों का तेल डाला हुआ है। जी, उससे आपने कुल्ली नहीं करनी, क्योंकि आप जब कुल्ली करोगे जाग नहीं बनेगी, फिर आप कोसोगे खुद को, क्योंकि सरसों का तेल है। ये सारी नसीहतें सुहेला अफरीदी के लिए हैं। हाँ, ये उसके लिए, क्योंकि जाग वाग नहीं बनेगी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड यू। ये इस्तीफा था आपका। ये मेरा इस्तीफा है, होल सोल। इस तरह के इस्तीफे तो मेरे पास बहुत पड़े थे। तो ये, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे किसी चीज का वो नहीं है, लालच। सीधी बात बताऊं, आप उनको नहीं है। अच्छा, ये दानिश्वर बनने की कोशिश नहीं करो मेरे सामने, ठीक है? नॉर्मल हो जाओ। सर मैं तो आपका इस्तीफा सुन के ही हैरान रह गया हूँ। नहीं, इसमें हैरानी की क्या बात है यार। सर आपने एक तो इस्तीफा अपने नाम से नहीं लिखा, उसके नीचे सुहेला अफरीदी साहब का नाम लिख दिया, जो बेचारे अभी सीएम बने भी नहीं। दूसरा, उसके अंदर आपने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं, नाला पानी कहाँ पड़ी है, चाबियों के गुच्छे में क्या है, मोटर कैसे चलानी है, फलां चीज कैसे करनी है, बाथरूम के अंदर दरवाजा फंस जाता है। नहीं तो ये तुम कौन लिखता बताओ ना, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम होस्ट हो, अपने आप को होस्ट समझते हो। इन सारी चीजों के बगैर जिंदगी क्या चल सकती है, ये बताओ। ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है कि नहीं है? खुद बताओ, खुद बताओ। मैं सर समझता हूँ आप खुद को सीएम हाउस का कस्टोडियन तस्वुर कर रहे हैं, जो आपने छोड़ा है अभी। मैं हूं, मैं अब भी समझता हूं, ज़हनी तौर पे मैं अब भी सीएम हूं, क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है यार। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं गंडापुर साहब कि अगर आपकी अब खान साहब से मुलाकात हो, किसी भी तरीके से, आप जेल में जाके उनसे मिलें या किसी भी जगह पे मिलें, तो आप उनसे गिला करेंगे? नहीं, बिल्कुल होगी मुलाकात, क्यों नहीं होगी? मुलाकात होगी और मैं खान साहब को ये बोलूंगा, खान साहब आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं सिर्फ आपकी बात सुनता हूँ, आपकी बात मानता हूँ। अगर आप नेक्स्ट टाइम मुझसे 2 किलो टमाटर और 2 किलो आलू मंगाएं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि धनिया मैं आपको फ्री में ला के दूंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे मामला खराब हुए। आपने उनसे बात करने के लिए क्या तरीका अपनाया है अब आप? मैंने 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 एक चीज़ बनाई है। खान साहब और मैं अभी राब्ते में हैं। पहले बड़ा मसला होता था और ये किसी को नहीं पता। और यहाँ पे एक मैं मज़े की बात करना चाहता हूँ, मैं इंकिशाफ करना चाहता हूँ। ये जो आप लोग समझते हैं ना कि खान साहब और मैं राब्ते में नहीं है, हम लोग काफ़ी अरसे से राब्ते में हैं। आप दोनों राब्ते में ये कैसे? मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट बैठक गर्दी के अंदर। कैसे सर? मैं जब खान साहब से मिलने गया था ना तीसरी बार, मैंने वो कप नहीं होता है आइसक्रीम का 20 रुपए वाला है, हाँ जी।
वो मैं साथ ले गया था और मैंने यहाँ छुपाया हुआ था। खान साहब से जब मिल रहा था और खान साहब ये वो क्या वो करके मैंने फेंका और यूं मैंने आंख मारी, खान साहब को उठा लिया। खान साहब ने उठा लिया है। उसके अंदर मैंने धागा फिट किया हुआ था, धागे के साथ मैंने वो तीली नहीं होती माचिस की, उसके अंदर लपेटा हुआ था। वो धागा जो है उसकी नल की होती है, वो मैंने जेब में रखी हुई थी। तो मैं वहां से निकल गया। मैंने कहा खान साहब अब बात इस पे होगी। खान साहब ने भी आंख मारी, बोला ठीक है। वो करके क्योंकि धागा सफेद था किसी को नजर ही नहीं आया, मैंने जेब में रखा था। मैं जेल से बाहर, जेल के बाहर सामने एक जगह है, वहां पर मैंने बैठ के फिर मैंने अपना वाला वो कप निकाला, उसके अंदर जो है धागा बांधा, तीली में फिट हो गया ये वो। जब मैंने बोला ना हेलो हेलो खान साहब, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, वहां से पता क्या आवाज आई? क्या? आवाज क्लियर नहीं थी। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ। खान साहब जब बात कर रहे थे ना तो उस धागे के ऊपर कबूतर बैठ गया था। अब खान साहब की और कबूतर की आवाज ये मिक्स हो गई। अब कबूतर और खान साहब की जब आवाज मिली तो बातें भी मिली। कबूतर की आवाज में मैंने एक चीज सुनी, क्या? मुझे बड़ी हैरत हुई। क्या सुना आपने कबूतर की आवाज? वो कुछ इस तरह की आवाज थी। इस तरह कोई आवाज मिक्स होके आ रही थी। तो लेकिन हम लोग राब्ते में, ऐसा नहीं है। और मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा है, 2026 खान की रही का साल है। किससे पूछा आपने? एस्ट्रोलॉजर। ये इस बंदे से, एस्ट्रोलॉजर से आप अभी भी राब्ते में? नहीं, मैं राब्ते में नहीं हूँ क्योंकि अब वो अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ है? वो जाली था यार। उसने ये भी तो प्रेडिक्ट किया था, वो कोई सितारों का हाल देख के वो बोला था ट्रम्प को जो है वो पीस अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब सूरत हाल क्या है? अच्छा, ट्रम्प वैसे दुखी है, उसको पीस अवार्ड नहीं मिला है ना। मैंने देखा था उसकी तस्वीर आजकल लग रही है, आजकल मीम बन रहे हैं। एक उसके साथ कोई है कि हाय पीस प्राइज तेरी में। मैं समझ गया। सर मुझे बताएं आपका फ्यूचर क्या है? आपको हम कहाँ देख सकते हैं? भाई देखिए, मेरा फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्राइट है और बिल्कुल हमारे मुल्क का जैसे रोशन मुस्तकबिल है वैसे हमारा भी होगा। आप सियासत के साथ जुड़े रहेंगे या सियासत छोड़ देंगे? ये देखो ना मेरा मुस्तकबिल क्या है। ये देखो मेरे लिए तो कैंपेन भी चल रही है। ये देखो ये कितने लोगों के मैसेज आए हुए हैं। ये देखो अली अमीन गंडापुर की सीएमशिप बचाओ, ये देखो कितने मैसेज हैं। सर ये 3 मैसेजेस हैं और ये अली अमीन गंडापुर सिम 2 के नाम से आए हुए हाँ, हैं। ये तो मेरे नंबर हैं। तो आपने खुद अपने आपको मैसेज किया? भाई देखो, अगर मैं खुद को सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर मुझे कौन करेगा? पहले खुद तो अपने आप का ख्याल रखो ना। आप अपना खुद ख्याल रखो कि फिर लोग भी आपका ख्याल रखेंगे। सिंपल इज दैट। सर आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, आप जब पहले शो में आए थे तो थोड़ी सेन बातें हुई थी। इस दफ़ा तो बिल्कुल ही हालात बदल गए हैं। इस बार इंसेन हो रही हैं। इंसेन हो रही हैं बिल्कुल। इंसेन के बच्चे आप नहीं हो, आप इंसेन के बच्चे बनो, ठीक है? ये गलत सवाल नहीं करो। एक तो आपको मैंने राइट आफ्टर दी माय पीएमशिप रिजाइन मैंने आपको ज्वाइन किया। सर पीएमशिप नहीं सीएमशिप। एक तो मैंने तुम्हें प्रायोरिटी पे रखा है, पहले तुम्हारे पास आया हूँ सीएमशिप की रेजिग्नेशन के बाद। तुम बिलो नहीं सर, आपका डेफिनेटली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है आफ्टर योर रेजिग्नेशन। लेकिन आखिरी सवाल मेरा जो आपसे है आज के लिए वो ये है कि जो नए सीएम आ रहे हैं उनके लिए आपका कोई पैगाम, कोई मशवरा देना चाहें आप उन्हें? नए सीएम को? जी सर, नए सीएम को कुछ मशवरा देना चाहें, पहला काम क्या करना चाहिए उन्हें आके? भाई देखो, मैं सीधा एक अब पता नहीं इस पे अमल दरामद होता है कि नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है वो सीएम से आपको ये कहना चाहिए और मेरी फुल सपोर्ट है उनको। नए सीएम के लिए मेरी नई ख्वाहिशात हैं। पहली चीज़ उन्हें ये कहनी चाहिए, बल्कि उनका मुतालबा होना चाहिए कि यार ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सीएमशिप वाली, बिल्कुल, और नॉर्मल बात नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। तो इसको जो सही तरह चला सकता है ये उसे वापस दी जाए। अली अमीन गंडापुर को दोबारा सीएमशिप दी जाए। मेरे बस की बात नहीं है। नए सीएम को ये कह देना चाहिए, सिर्फ इतना कह दे यार, बस बाकी खैर, सिर्फ ये कह दे। आपको अपनी पोस्ट याद आ रही है? आप सीएम बनना चाहते हैं दोबारा यार से? मैंने मेहनत की है। मुझे ना मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, ठीक है? सर क्या प्लान्स हैं आपके सूबे के लिए? आप सीएमशिप दोबारा चाहते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा नए सीएम को क्या करना चाहिए, आपने कहा उन्हें नए सीएम को मुझे बहाल कर देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे वो मिल जाए। वो तो मैं उनको कह रहा हूँ वो ये कह दें कि इनको दे दें। अच्छा, मैं तो नहीं चाह रहा। ठीक है। और पिछले दफा जब आपके शो में आया था तो आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सवाल किया था, बड़े सख्त आपने सवाल किए थे। मैंने बिल्कुल मैंने तैयारी नहीं की हुई थी, मैंने पढ़ा नहीं था फॉरेन पॉलिसी। इस बार मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। क्या है फॉरेन पॉलिसी? देखो, फॉरेन पॉलिसी ये है कि खान साहब जो भी बोले फॉरेन मान लो।
अलीम अब्बासी जो भी बात करती हैं फौरन मान लो, ये पॉलिसी होनी चाहिए, फौरन फौरन फौरन। इसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं? मेरी नजर पे तो यही है कि भाई अगर वो कहते हैं जो फौरन मानो, तो ये होता है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं साजिश का शिकार मैं हुआ हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को पार्टी के अंदर ही मैं उनको भा नहीं रहा था, मैं उनको जज नहीं रहा था। नहीं, आपके बाद नहीं, लोग मुझे जो है ना वो डबल तरफ खेलने का वो इल्जाम लगाते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलता है। और भाई विकेट की दोनों तरफ कोई खेल ही नहीं सकता। एट अ टाइम एक जगह आप खेल सकते हो, दूसरी तरफ नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही। ये आपके बाद बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात कही है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो पार्टी खत्म हो जाए। तो ये आप भी ये समझते हैं कि आपके जाने से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? यार तुम उसकी बात ही नहीं करो बैरिस्टर गौहर की, उसका नाम नहीं लो मेरे सामने। क्यों सर? यार मैं बड़ा तपा हूँ उस पर। किस बात पे सर? भाई मैंने एक दफा उसको, जब मैं सीएम था, मैंने उसको कॉल कर दी। मैंने कहा यार वो बैरिस्टर वाला स्टिकर दे दो, मैं गाड़ी के पीछे लगाना, मुझे शौक है एडवोकेट या बैरिस्टर वाला स्टिकर हो ना। उसने बोला नहीं यार ये गैर कानूनी, नहीं करो, ये कोई बात है वाला। आपको क्यों शौक था बैरिस्टर का स्टिकर लगाने का? यार स्टिकर लगाने का मुझे शौक है। मैं चाहता हूँ कि यार स्टिकर गाड़ी में हो। मैंने वो भी लिखा हुआ है कि बी अवेयर ऑफ ब्रेटा, इस गाड़ी में असला है, इससे दूर रहो। मैंने एक और वो स्टिकर भी लगाया था, बेबी ऑन बोर्ड। और जहाँ उसका पेट्रोल डलता है ना, उस पर भी एक स्टिकर लगा है छोटा सा, वो बच्चा पेशाब नहीं कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, वो भी स्टिकर लगाया हुआ है। अच्छा, आप गाड़ियों के शौकीन लगते हैं मुझे, इसीलिए कि आपने पिछले शो में भी बार बार एक गाड़ी का बहुत जिक्र करके कहा था कि इसकी कीमत को कम किया जाए, कम किया जाए। मैं तो मुतालबा करूंगा, अगर सुहेल अफरीदी ये कलमदान संभाल लेता है, उसका पहला तो ये मुतालबा ना कि सीएम शिप जो है वो वापस अली अमीन गंडापुर को दी जाए। दूसरा उसका मुतालबा ये होना चाहिए कि आल्टो का रेट गिराना चाहिए। ऑल्टो का रेट गिराना, तब मैं समझूंगा वो सही खिदमत करने के लिए आ रहा है। सर मैंने सुजुकी की तरफ से एक पॉडकास्ट देखा था, जो एक वो बड़े सुलझे हुए आदमी को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा जी कि 18 लाख तो गाड़ी की अपनी कीमत है और उसके ऊपर तकरीबन 17-18 लाख जो हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, तो इसमें कंपनी का तो कोई कसूर नहीं है ना? और भाई देखो, गवर्नमेंट की बात करो, मैं भी तो गवर्नमेंट था ना। जी, जरूरी बिल्कुल। नहीं है आप गवर्नमेंट को बता के बेचो, आप नहीं बताओ बेच दो, उसमें क्या है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। चलिए, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अब मुझे नहीं पता कि आपका फ्यूचर क्या है। अगर फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट है। सर आइंदा भी अगर आप कहीं लाइमलाइट में हमें नजर आए या लाइमलाइट से दूर हुए, तो हम आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। आपके जरूर साथ जरूर। सर ये कोई आपको मैसेज आ रहा है? नहीं, मैं अपने आप को कर रहा हूँ कि यार अब तक पार्टी क्यों नहीं बनाई। नाज़रीन, ये थे अली अमीन गंडापुर, जो सख्त नाराज़ हैं कि उनकी सीएमशिप जा चुकी है। आप इनकी परफॉर्मेंस से खुश थे या आप इनके जाने पर खुश हैं? हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि इन्होंने कैसा काम किया और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो मोहब्बतें हैं वो हमारी लाइफलाइन है। आपके लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। हाँ यार, एक बात तो बताओ, ये अमेरिका में सीएमशिप मिल जाएगी क्या अगर मैं वहां का शहरी हो जाऊं? हाँ, नहीं हो सकता। देख लो अगर कोई हो तो मामला। अच्छा चलो ठीक है, हो गए। यार एक तो मुझे समझ नहीं है खान साहब, यार खैबर पख्तूनख्वा में सारे पहाड़ ही पहाड़ है, मुझे सीएम शिप दे दी है। शिप तो चलती है कराची में जहाँ समंदर है, समझ नहीं है यार। जी जी सर, हम समझ गए, आपके दुखड़े हैं बिल्कुल। बहरहाल, चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। चलो अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। मेरे पार्टी में आओगे? कब है सर, कहाँ है? मैं बस अनाउंस कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं सर? यार पार्टी यार, अच्छा 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 सर, ज़रूर सर, ज़रूर, उसमें तो आ जाएंगे। वैसे जितने बोले बनते हो इतने हो नहीं, सर पता आप सब है तुम्हें। सर आप सियासी पार्टी की बात कर रहे थे ना पहले, तो मुझे लगा शायद आप उसमें बुला रहे हैं। नहीं यार, सियासत बहुत हो गई यार, मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ यार।